ठीक है, सवाल है हमारा, वीटो का क्या तात्पर्य है? युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है, क्यों? तो सवाल पहले समझते हैं, फिर हम आंसर करेंगे। पहले हमको वीटो का अर्थ समझना है, ठीक है। तो वीटो का एक शब्द में अगर अर्थ कहा जाए तो निषेध अधिकार होता है, यानी कि इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं, चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, अगर इन पांचों में से कोई भी अगर किसी प्रस्ताव के लिए अपनी सहमति देता है तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाती है, तो हम इसे वीटो कहते हैं। अब अगला सवाल ऐसा है, देखिए हमारा, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है, क्यों? यानी कि युद्ध खत्म होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थिति ठीक हो, इसके लिए एक व्यवस्था लाई गई थी और उस व्यवस्था को ना ब्रेटन वुड्स व्यवस्था कहा गया। तो क्यों ऐसा कहा गया, ये पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो इसे लिखेंगे, देखिए कैसे, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रेटन वुड्स, ब्रैकेट में हमने यूएसए लिखा है क्योंकि ये प्लेस है यूएसए में है, में ही विश्व अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 44 देशों से 370 प्रतिनिधि आए थे और विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किए थे। और ये दोनों जो संगठन है ये पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए मुद्रा उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी इन दोनों संस्था की थी, यानी कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। तो इसलिए बोला गया कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो है वो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या क्या कार्य हैं। हमने एक साइड लिखा है विश्व बैंक और एक साइड लिखा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF हम कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक जो है, ठीक है। तो देखिए इसका लोन प्रक्रिया जटिल होता है, यानी कि आप विश्व बैंक में अगर लोन लेने जाएंगे तो कोई भी देश अगर जाता है तो उसको उतनी आसानी से नहीं मिल जाता है, उसकी बहुत सारी प्रोसेस होती है तब मिलती है वो। लेकिन वहीं आप अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के यहाँ जाएँ तो वो बहुत सरल प्रक्रिया होती है, वो जल्द ही लोन मुहैया हो जाती है वहाँ पे। और इसमें देखिए क्या है, जो विश्व बैंक में क्या होता है, इसका शर्त कम होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शर्त बहुत ज़्यादा होती है, वो कंडीशन बहुत लगाता है, तब वो देती है। तीसरा नंबर देखिए इसमें क्या है, विश्व बैंक में, विश्व बैंक लंबे समय के लिए लोन देती है, वहीं IMF कम समय के लिए लोन देती है, ठीक है। विश्व बैंक विकासात्मक कार्यों के लिए लोन देती है, जिससे आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, तो इन सब के लिए वो देती है। वहीं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भुगतान संतुलन में अगर आपको कोई गड़बड़ी हो गई तो वहाँ आपको लोन देती है। जैसे कि आपके देश में एकदम ही पैसे की कमी हो गई, आपको भुगतान करना है, तो उस स्थिति में वो आपको मुहैया कराएगी। दूसरी बात है, सामान्य परिस्थिति में ये लोन देती है विश्व बैंक, आपात स्थिति में नहीं देती है बोलने का मतलब, परंतु वही जगह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपको आपात की स्थिति में वो लोन देती है, तुरंत देगी आपको लोन जब आपकी स्थिति अचानक से डगमगा जाती है तो, परंतु उस दौरान विश्व बैंक नहीं देती है। तो ये हमने जाना कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या क्या कार्य हैं और क्या उनमें अंतर भी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।